जय श्री राधे। नाम महिमा में आज हम आपको राधा नाम की महिमा सुनाने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जय श्री राधे। परम प्रिय श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से गान किया है। रा शब्दम कुरुस्त्रस्तो ददामी भक्तिमुत्तमा, धा शब्दम कुर्वत पश्चाद यामी श्रवण लोभत। जिस समय मैं किसी के मुख से रा शब्द सुन लेता हूँ उसी समय उसे अपनी उत्तम भक्ति प्रेम दे देता हूँ। धा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम श्रवण करने के लोभ से उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। श्रुतियाँ इनके नामों का गान करती है। श्री राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंदा, वृंदावन विहारिणी वृंद्याराध्या, रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता, गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गंधर्वा, राधिका आरम्या, रुक्मिणी परमेश्वरी परावर्तरा, पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव्य व्याधि नाशिनी। इन 28 नामों को जो पाठ करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भगवान श्री ब्रह्मा जी ने कहा है। श्री राधिकोपनिषद में वर्णित है। देवी भागवत में श्री राधा जी के मंत्र, उपासना, स्वरूप और भगवान नारायण के द्वारा उनकी स्तुति का वर्णन है, जो संक्षेप में इसी प्रकार है। श्री भगवती राधा वांछा चिंतामणि सिद्ध मंत्र है। ओम ह्रीं श्री राधाए स्वाहा। असंख्य मुख और असंख्य जिह्वा वाले भी इस मंत्र का महात्म्य वर्णन करने में असमर्थ हैं। मूल प्रकृति श्री राधा के आदेश से सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने भक्तिपूर्वक इस मंत्र का जप किया था और फिर उन्होंने विष्णु को और विष्णु ने विराट ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने धर्म को और धर्म ने मुझ नारायण को इसका उपदेश दिया। तब से मैं निरंतर इस मंत्र का जप करता हूँ। इसी से ऋषिगण मेरा सम्मान करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता नित्य प्रसन्न चित्त से श्री राधा जी की उपासना किया करते हैं। कृष्णार्चर्या नाधि करो यतो राधा अर्चना बिना, वैष्णवे सकल स्तप्तस्मात् कर्तव्य राधिकार्चनम। कृष्ण प्राणाधिका देवी तदध्विनो विभूर्यत, रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति। राधो नति सकलानां कामस्तस्माद् राधेति कीर्तिता। श्री देवी भागवत में वर्णित है। क्योंकि श्री राधा की पूजा किए बिना मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा के लिए अनाधिकारी ही माना जाता है, इसलिए वैष्णव मात्र का कर्तव्य है कि वे श्री राधा जी की पूजा अवश्य करें। श्री राधा कृष्ण की प्राणाधिका देवी हैं, कारण भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये नित्य रासेश्वरी भगवान के रास की नित्य स्वामिनी हैं। इनके बिना भगवान रह ही नहीं सकते हैं। ये संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करती है, इसी से ये राधा नाम से कही गई है। श्री राधा रानी के प्रसिद्ध 16 नामों पुराणों में आते हैं। यहाँ हम उन्हीं नामों का जय घोष करें और उनका अर्थ समझने का किंचित प्रयास करें। जय 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 राधा रासेश्वरी, जय रासवासिनी, जय जय रसिकेश्वरी, जयति जय कृष्ण प्राणाधिका, जयति जय जय कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णा प्रिया जय परमानंद स्वरूपिणी, जय कृष्ण वामंग संभूता, जय कृष्ण वृंदा जय जय, जय वृंदावनी जयति, जय वृंदावन विनोदिनी, जय 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 चंद्रावती शतचंद्रनी भमुखी चंद्रकांता, जय जय। श्री राधा जी के नाम रासेश्वरी, राधा रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णा परमानंद स्वरूपिणी, कृष्ण वाम संभूता,
वृंदावनी, वृंदा, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावती, चंद्रकांता और शतचंद्र प्रभानना, ये 16 नाम प्रसिद्ध हैं। इन्हें सार रूप मानते हैं। ये संपूर्ण रूप से सहज ही कृत कृत्य हैं, सिद्ध हैं। इससे नाम उनका राधा है, अथवा रा का अर्थ है देना और धा का अर्थ है निर्वाण। अतः वे मोक्ष और निर्वाण देने वाली हैं, इसी से ही राधा कहलाती हैं। वे रासेश्वरी, रासेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हैं, अथवा रास की सारी लीला उन्हीं के मधुरतम ऐश्वर्य का प्रकाश है, इसलिए वे रासेश्वरी कहलाती हैं। नित्य रास में उनका नित्य निवास है, अतः उनको रासवासिनी कहते हैं। सभी देवियों की सर्वश्रेष्ठ स्वामिनी है, अथवा ऋषिक शिरोमणि श्री कृष्ण उनको अपनी स्वामिनी मानते हैं, इसलिए वे ऋषिकेश्वरी कहलाती है। सर्वलोक महेश्वर, सर्वमय और सर्वातीत परमात्मा श्री कृष्ण को वे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसलिए उन्हें कृष्ण प्राणाधिका कहते हैं। वे श्री कृष्ण की परम वल्लभा हैं। श्री कृष्ण उन्हें सदा परम प्रिय हैं, अतएव उन्हें कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे स्वरूपतः तत्वतः श्री कृष्ण के सर्वथा अभिन्न हैं, समग्र रूप से श्री कृष्ण के समान है और लीला से ही वे श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप धारण करने में समर्थ है, इसलिए वे श्री कृष्ण स्वरूपिणी कहलाती है। वे परम सती एक समय श्री कृष्ण के वाम अर्धांग से ही प्रकट हुई थी, इसलिए उनको कृष्ण वामांग संभुता कहते हैं। भगवत स्वरूपा परमानंद की राशि ही उन परम सती शिरोमणि के रूप में मूर्तिमती हुई हैं, तथा भगवान की अभिन्न परम आनंद स्वरूपणा आह्लादनी शक्ति है, इसी से उनका नाम परमानंद स्वरूपिणी प्रसिद्ध है। कृष्ण धातु मोक्षवाचक है, न उत्कृष्ट का द्योतक है और आ देने वाली एक बोधक है। इस प्रकार वे श्रेष्ठ मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, अथवा वे कृष्ण की ही तत्वतः नित्य अभिन्न परंतु लीला से भिन्न स्वरूपता है, अतः उनको कृष्णा कहते हैं। वृंद शब्द सखियों के समुदाय का वाचक है और अ सत्ता का बोधक है। सखी वृंद उनका है, वे सखी वृंद की स्वामिनी है, इसलिए वृंदा कहलाती है। वृंदावन मधुर उनकी लीला स्थली है, बिहार भूमि है, इससे उन्हें वृंदावनी कहा जाता है। वृंदावन में उनका विनोद मनोरंजन होता है, अथवा उनके कारण वृंदावन को आमोद प्राप्त होता है, इसलिए वे वृंदावन विनोदिनी कहलाती है। उनकी नखावली चंद्रमाओं की पंक्ति के समान सुशोभित है, उनका मुख पूर्ण चंद्र के सदृश है, इससे उनको चंद्रावती कहते हैं। उनके दिव्य शरीर पर अनंत चंद्रमाओं की सी कांति सदा सर्वदा जगमगाती रहती है, इसलिए वे चंद्रकांता कही जाती है। और उनके मुख पर नित्य निरंतर सैकड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना झलमल करती रहती है, इसी से उनका नाम शतचंद्र निभानना है। श्री कृष्ण कहते हैं, राधा मुझे इतनी प्रिय है कि राधा से भी उनका राधा नाम मुझे अधिक मधुर और प्यारा लगता है। राधा शब्द कान में पड़ते ही मेरे हृदय में संपूर्ण कलियां खिल उठती है। प्रेम से परिपूरित राधा नाम से मेरा नित्य निश्चित सदा संबंध बंधा बंधाया मूल्य है, और कोई भी ऐसा प्रेम परिपूर्ण राधा नाम सुनाकर मुझे खरीद ले सकता है। नारायण, शिव, ब्रह्मा, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, ये सब मेरे ही रूप हैं। ये सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं और इन सब का भी मुझ में बड़ा अनुपम भाव है, परंतु राधा तो मुझे प्राणों से भी अतिशय प्यारी लगती है। वो समस्त प्रिय प्रेमीजनों की मुकुटमणि है। राधा के सदृश प्राणाधिक प्रिय दूसरा कोई भी कहीं भी नहीं है। ये अन्यान्य सभी देव देवियाँ नित्य मेरे समीप रहती हैं, पर मेरी प्रियतमा राधिका तो सदा सर्वदा मेरे वक्षस्थल पर ही निवास करती है। राधा नाम का अर्थ महत्व
का बतलाते हुए शास्त्र कहते हैं, रेफो ही कोटि जन्मांगम कर्म भोगम शुभाशुभम आकाराद गर्भवासम च मृत्यु च रोग मृत्यु सृजेत धकार आयुषो हानिमाकारो भवबंधनम श्रवण स्मरणोक्तिभ्य प्रणश्यन्ति न संशय। राधा नाम के पहले अक्षर र का उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मों से संचित पाप और शुभ अशुभ कर्मों के भोग नष्ट हो जाते हैं। आकार आ के उच्चारण से गर्भवास जन्म मृत्यु रोग आदि छूट जाते हैं। ध के उच्चारण से आयु की वृद्धि होती है और आकार यानी आ के उच्चारण से जीव भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण स्मरण और उच्चारण से कर्म भोग गर्भवास और भाव बंधन आदि एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। रेफो ही निश्चलाम भक्ति दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे सर्वे सिप्तम सदानंदम सर्वसिद्ध दियोघमीश्वरम धकार सहवासम च तत्तुल्यम कालमेव च ददाति साष्टि सारूप्यम तत्वज्ञानम हरे सममम आकारस्तेजसाम राशि दान शक्ति हरे यथा योग शक्तिम योगमतिम सर्वकालम हरिस्मृतम श्रुत्युक्ति स्मरणनादो गान मोह जालम च किल्बिषम रोग शोक मृत्यु यमा वेपन्ते नात्र संशय। राधा नाम के अंतर्गत राकार के उच्चारण से मनुष्य श्री कृष्ण चरण कमल में निश्चला भक्ति और भगवान के दासत्व को प्राप्त करके समस्त अभिलषित पदार्थ सदानंद और समस्त सिद्धियों की भंडार ईश्वर की प्राप्ति करता है तथा धकार का उच्चारण उसे सार्ष्टि सारूप्य भगवान के स्वरूप का तत्वज्ञान और समान काल उनके साथ रहने की स्थिति प्रदान करता है। आकार उच्चारित होने पर शिव के समान अवघड़ दानीपन तेजो राशि योग शक्ति योग में मति और सर्वकाल में श्री हरि की स्मृति प्राप्त होती है। इसी प्रकार राधा नाम के श्रवण उच्चारण स्मरण और संयोग से मोह जाल तथा पाप राशि का नाश हो जाता है और रोग शोक मृत्यु तथा यमराज उसके भय से कांपने लगते हैं। रा का अर्थ पाना और धा का अर्थ है निर्वाण। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। जय श्री राधे। आपको राधा नाम की महिमा कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री राधे।